क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्शियल के आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगी और रूट के, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्शियल कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड मैं बता देती हूँ आपको। जो पार्शियल क्वेश्चन आपको आता है, पूछेगा क्वेश्चन मार्क अपॉन 108 इक्वल टू 16 अपॉन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पूछ रहा है ये जो दोनों क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर वैल्यू क्या आएगी। इस टाइप के क्वेश्चन हमको एग्जाम में अक्सर मिलते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इनका क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इनटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 108। अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो अब इनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो एक स्क्वायर लगा हुआ है, एक क्वेश्चन मार्क है। तो अगर एक्स स्क्वायर होता था, एक्स होता तो एक्स क्यूब बन जाता था ना। तो वैसे हमारा क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क का करते क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और 16 इंटू 108, 16 इंटू 108, तो हम इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हम 16 और 108 का क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फैक्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका फैक्टर बनाते हैं। इसका फैक्टर क्या होगा, 16 का 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब किससे बनाएंगे, 108 का फैक्टर बनाएंगे। 108 का फैक्टर बनाने के लिए हम 3 से लेते हैं। 3 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27। 27 को 2 से करते हैं। 27 2 ज़ा 54, 54 2 ज़ा 108, 84 2 ज़ा 108। ये हमारी आ गई वैल्यू किसकी, 16 और 108 की क्या है, फैक्टर ही हमारे मिले। नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखिए आपको ये देखिए, ये एक तैयार हो रहा है, दूसरा ये देखिए 3 क्यूब का तैयार हो रहा है, एक ये तैयार हो रहा है। तो मुझे क्वेश्चन मार्क और यहाँ क्या आपको क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है। क्या दिख रहा है, क्यूब। तो हम इसको क्वेश्चन मार्क कैसे रखेंगे और क्यूब यहाँ क्या करेंगे, रूट में लेकर चले आएंगे। किसमें, क्यूब रूट में लेकर चले आएंगे। यहाँ आप देखिए, आप फैक्टर आपको कितना मिला, 2 का 3 फैक्टर मिला है। नेक्स्ट आपको किसका देखिए, 2 का एक और मिला हुआ फैक्टर, 2 2 इंटू 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको क्या मिल रहा है, 3 का देखिए फैक्टर मिल रहा है आपको, 3 इंटू 3 इंटू 3। ये आपको 3 3 का फैक्टर मिल गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक 2 यहाँ से लेंगे, एक 2 यहाँ से लेंगे, एक 3 यहाँ से लेंगे, क्योंकि क्यूब रूट लगा हुआ। ठीक है ना, तो हमारा यही तो बचेगा। तो हम एक एक ले लेंगे यहाँ से। आपने इसको 6 7 8 के क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ज़रा देखिए क्या आ गई, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 3 ज़ा 12। यहाँ देख लीजिए 4 3 ज़ा 12, वैल्यू कितनी आ गई, 4 3 ज़ा 12 किसकी, क्वेश्चन मार्क की। ये हुआ इसका आंसर। आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा, उसके बाद थोड़ा स्मॉल वाला, फिर रूट में, क्यूब रूट में आपका क्या होगा, 81 का स्क्वायर, स्मॉल ब्रैकेट 3/2। ये मिड का ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट पूरे का होल पावर कितना लगा, 1/4। कितना लगा हुआ है, 1/4। अब पूछ रहा है इसके बाद इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपको मैंने बॉडमास रूल बताया हुआ था। ठीक है, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक एक ब्रैकेट को हटाते हुए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मार्क को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, लेफ्ट साइड में ले लिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए ब्रैकेट, ये वाला मैंने ब्रैकेट जो इसको हटा दिया। तो आप यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा, 81 ये रूट से हटा दिया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, 81
2/3 क्या करेंगे 2/3 2/3 मेरा आया कहाँ से, ध्यान से देखिए, ये रूट लगा था, इसकी पावर 2 लगी हुई थी, ठीक है। और जब इसको रूट को हटाएंगे तो ये अपॉन में क्या कर देगा 3 करेगा, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर कितनी लगी हुई थी 3/2 लगी हुई, कितनी लगी है 3/2 लगी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ कट, इसके बाद ब्रैकेट और इसका पावर कितनी लगी 1/4, कितना लगा हुआ है 1/4। चलिए आगे देखते हैं, वो कुछ भी इसमें नहीं किए हैं, इस रूट को मैंने हटाया हुआ है और 3/2, ये 3/2 आपका यहाँ पे ऑलरेडी 2 इसका पावर लगा हुआ था तो मैंने 2 लिखा, और ये रूट को क्यूब रूट हटाने पर पावर थी यहाँ पे इसकी अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया, इंटू 3/2 यहाँ इसकी पावर लगी हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते, आप यहाँ देखिए ये यहाँ से क्या हो रहा है कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में क्या हो जा रहा है कैंसिल हो जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, आगे देखिए, ब्रैकेट में 81, यहाँ क्या आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, ब्रैकेट क्लोज 1/4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका स्टेप क्या होगा, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 81 लिखकर 1/4 नहीं करेंगे, ठीक है। हम 81 का क्या बनाएंगे फैक्टर, क्या बनाएंगे हम फैक्टर, 81 का फैक्टर हमारा किस से बनेगा, 81 का फैक्टर हमारा वेरी सिंपल 3 से ही बनेगा, तो बना के देखते हैं, 3 3 क्या 9 9 3 27, ठीक है, 27 3 जा 81, इसकी पावर कितनी लगी 1/4, ये 3 3 3 3 कितनी बार आया 4 बार आया है, 4 बार आया है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 4, और यहाँ बाहर कितनी पावर लगी 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये रहा आपका आंसर। आई होप कि दोबारा भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताइएगा, तो मैं इसको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। ट्रिक क्या इसमें सारे तो ऐसे ही सॉल्व होंगे, ट्रिक तो इसमें नहीं फॉलो होने वाले, तो आप अच्छे से देख लीजिए, अगर नहीं आपको आता तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इसको फिर से बता दूँगी, रिवीजन कर दूँगी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलते हैं, अक्सर मिलते हैं, और मिस्टेक भी बहुत होता है। जैसे अगर आपको मिलता है रूट में, ध्यान से देखिएगा, मैं उस दिन आपको फार्मूला बताया था, रूट में 20, ठीक है, रूट में 20 प्लस रूट में 20 ऐसे करके, मतलब इनफाइनाइट तक मुझे इस टाइप के क्वेश्चन मतलब पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत मिलते हैं, आपने भी देखा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डिजिट मिला हुआ है 20 मिला है ना, और ये भी ध्यान दीजिए प्लस में है कि माइनस में है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो आपको किस में मिला हुआ है, अभी प्लस में मिला है, तो इसी को सॉल्व करके दिखाती हूँ। आई होप कि ये इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं, 20 को हम ले लेते हैं। अब हमको 20 का ऐसा फैक्टर बना जिसमें डिफरेंस कितना है 1 आए, कितना आए 1 आए, किस टेबल में करें कि 20 हमारा जाए 1 आ जाए। चलिए देखते हैं किसके टेबल में, 5 4 जा 20, यहाँ देखिए एक मिनट, आपके किस टेबल में ये 5 4 जा 20, यहाँ देखिए 5 4 जा 20, इनका जो डिफरेंस आ रहा है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो आपकी जो अगर पॉजिटिव में मतलब कि प्लस में है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो बड़ी वाली संख्या रहेगी, क्या जो बड़ी वाली संख्या वही हमारा 20 का क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका आंसर कितना आ गया है, आंसर 5। ये होता है ट्रिक सॉल्व करने का। अब बाई चांस आपको यही माइनस में मिलता है, इसी क्वेश्चन को किस में देते हैं, वो माइनस में देते हैं। चलिए माइनस में करके देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं माइनस में कर देती हूँ, सिर्फ यहाँ सिंबल मैं चेंज कर रही हूँ, इसी को मैं माइनस में कर देती हूँ। ध्यान रखिएगा, अगर प्लस में है तो जो हम फैक्टर बनाते हैं तो जो फैक्टर में जो हमारी वैल्यू बड़ी होगी आंसर होगा कब, जब वो प्लस के साथ होगा। और वही फैक्ट जब हम माइनस के साथ इसी डिजिट को अगर हम माइनस के साथ लेते हैं और इस डिजिट का हम फैक्टर बनाते हैं, और किसके साथ है माइनस साथ, और इसी का फैक्टर हमने बनाया, तो जो छोटी वैल्यू होगी फैक्टर की और वो इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे इस माइनस का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ये प्लस का आया था और ये माइनस वाले का क्या आ जाएगा, ये था आपका प्लस का आंसर था जब प्लस में आया था। अब किसका आ जाएगा, ये डी फैक्टर बनाया तो छोटा वाला कौन सा है 4 है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा।
आई होप कि दोस्तों ये वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये होता है ट्रिक होता है सॉल्व करने का, सबसे ईजी फॉर्म होता है। आपको मैंने रूट एक्स करके उस दिन मैंने फार्मूले वर्ड कौन से बता रहे थे, तो इस टाइप के मैंने फार्मूला बताया था। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपको जानना है तो मैं आपको बता दूँ, नोट लीजिए। तो मिलता है रूट में 3, यहाँ से देखिएगा, रूट में 3 प्लस रूट में 3, इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है रूट थ्री इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आंसर तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पे 3, तो पहले हम जो फैक्टर इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, इसको बाहर ले लेंगे, ठीक है। 3 को मैंने ले लिया, तो अब इसका देखिए फैक्टर क्या बनेगा, इसका फैक्टर क्या बनेगा, 1 टू ज़ा 2। डिफरेंस कितने का आ रहा है, हमको सिर्फ डिफरेंस पता करना है। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 के बीच में इसका आंसर आएगा। ये होती है इसकी वैल्यू। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑप्शन मिलते हैं 3 और 4 के, 3 एवं 4, 5 एवं 4, 1 एवं 2, इस टाइप के करके क्वेश्चन ऐसे देते हैं ऑप्शन में करके। तो आपको इसको क्वेश्चन को इस टाइप करके सॉल्व करने हैं। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये होते हैं आपके क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और आपके सामने जैसे दोस्तों क्वेश्चन देता है 7 की पावर -1, उसके बाद -8 की पावर -1, फिर यहाँ ब्रैकेट क्लोज, इसके पावर कितना किया है 1, ठीक है, -1, फिर ब्रैकेट, अब ये ब्रैकेट में आपको दे रहा है 3 -1 -4 की पावर -1, और इसकी पावर क्या दे रही है, इसकी पावर फिर यहाँ पे क्या दे रहा है -1, कितना दे रहा है -1, ठीक है। अब इस ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे। अब पहले बॉड मास का रूल फॉलो करेंगे, इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये देखिए पावर क्या लगी है -1। मैंने आपको फार्मूले में बताया था, जब ये ले आते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो चलिए, तो 1/7 क्या हो जाएगा, 1/7, ये माइनस हट गया ना, -1/8 क्या हो जाएगा, 1/8, और इसकी पावर कितनी लगी हुई है, -1, कितनी लगी हुई है, -1। ये वाला ब्रैकेट कर लीजिएगा, -1, फिर माइनस। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पे भी देखिए आपको तो ये वाला फैक्टर समझ, तो आप ये भी कर सकते हैं, 1/3 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी लगी हुई है, -1। मैंने बॉड मास के रूल के हिसाब से मैंने ये वाला ब्रैकेट हटाया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम। चलिए, इनका एलसीएम क्या होगा, 7 8 जा 56, कितना होता है, 7 8 जा 56, पावर कितनी लगी हुई है, -1, -3 4 जा 12, 1/12, कितना हो गया, 1/3 है, -1। नेक्स्ट चलते हैं, 56 12, कितना आ रहा है आपका 50 और 12, यहाँ आपका आ जाए 56 -12, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा इनका, 6 में से 2 गया कितना आएगा 4, 5 में से 1 गया कितना आएगा 4, ये रहा इसका आंसर। इसकी वैल्यू पूछ रही थी क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 54, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। टिप्स क्वेश्चन जो इस टाइप के एग्ज़ाम में आते हैं, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो कल मैं आपको और अच्छे से क्वेश्चन और ट्रिक वाले क्वेश्चन लेकर आऊँगी जो एग्ज़ाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। मैं आपको और ढेर सारे क्वेश्चन कल मैं बताऊँगी। तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।